वेलकम बैक। लियारी का खुसूसी प्रोग्राम ऑपरेशन की एक्सक्लूसिव इन डेप्थ कहानी आपको सिर्फ न्यूज़ बीट पे मिलेगी। हम आपको दिखाएंगे कि लियारी में हुआ क्या था, इसलिए हम लियारी के अंदर ही मौजूद हैं। इस वक्त की जो बेकरी है इसके बिल्कुल सामने ये जो जगह है, मुझे यहाँ के लोगों का जो अकाउंट है वो बता रही हूँ। यहाँ पर गुलाम दस्तगीर साहब बैठे हुए थे इस जगह पर। वो कह रहे हैं यहाँ पे सामने उनका घर है, अक्सर लाइट चली जाती है, यहाँ पर मस्जिद है और वो नमाज़ पढ़ने के बाद यहाँ पर जब लाइट गई होती थी तो आके बैठ जाते थे। जो हमें यहाँ के लोगों ने बताया वो ये कह रहे हैं कि ये गली आप देख सकते हैं थोड़ी खुली गली है ये, वरना लियारी की गलियाँ तंग है, मगर ये काफ़ी खुली रोड है। यहाँ से वो कह रहे हैं कि वक्तवन गाड़ी आई और लोगों के अकाउंट के मुताबिक इनको यहाँ पर गोली मार दी गई। कुछ लोगों से हम पूछ भी लेते हैं अगर हमें बता दें कि क्या हुआ था। आप थे यहाँ पर? हाँ, मैं यहीं पर था, यहीं खड़े हुए थे। यहाँ से बख्तरबंद आई तो उन्होंने सुजुकी गाड़ी खड़ी थी, उसकी आड़ ले ली। हाँ। सामने से गोली आई, उनको यहाँ लगी और यहाँ से निकल गई। उनका खून वगैरह और उनकी जो गोश्त की बोटियाँ गिरी थी वो अभी तक इस मिट्टी के नीचे पड़ी हुई हैं। इस मट्टी के नीचे? हाँ, इस मट्टी के नीचे पड़ी हुई है। तो वो आप जानते थे उनको? बिल्कुल जानता था, मेरे दोस्त के वालिद हैं वो, गुलाम दस्तगीर उनका नाम है, FIA में मुलाजिम थे वो। तो वो दहशतगर्दी में तो नहीं मुलव्वस? अल्लाह नहीं करे, वो तो बहुत ज़बरदस्त इंसान थे। वो तो हर मोहल्ले में बच्चे को पता है, 5 वक्त नमाजी थे, हर बंदे के काम आने वाले बंदे थे वो। तो क्यों मारा उनको? पूछा नहीं किसी ने उनसे कि क्या हुआ? उस वक्त पूछने की फुर्सत नहीं थी। जब हम लोगों ने उनकी मैयत उठा के रक्शे में डाली ले जाने के लिए यहाँ से, तो रिक्शा के ऊपर बख्तरबंद वालों ने आके फायरिंग की। यहाँ लेडीज़ें 1-2 घर में होंगी, वो उन्होंने आके फिर घसीट के यहाँ से मैयत को उठाया, रक्शे में डाला, ले जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन लोगों ने रक्शे के ऊपर फायरिंग की। लोगों के घरों पे हर जगह गोली लगी है। मैं आपको शटर नीचे करके दिखाऊं? दिखाएं। ये साहब कह रहे हैं इनके शटर के ऊपर भी गोलियां लगी हुई हैं। ये गोली के निशान है। ये गोलियां लगी हैं मेरे शटर में, ये गोली लगी है ऊपर। तो क्या ऐसे अंधाधुंध फायरिंग होती? हाँ, वो सामने घर पे आप देख रहे हैं निशान, ये गोलियां लगी हुई हैं। सामने बिल्डिंग में गोलियां लगी हुई हैं। ये वाले घर, ये दिखाना जरा। ये भाई हमें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से गोलियां बरसाई जाती थी। दिखाएगा जरा, दिखाना भाई। ये आपकी दुकान के ऊपर गोलियां लगी हुई हैं, आपको निशान ज़ाहिर देख रहे हैं। हाँ, ये नजर आ रही है। वो ऊपर देखिएगा जरा, कैमरा पैन करके, ऊपर भी गोलियां लगी हुई हैं। यहाँ से लोगों के घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, हम तो यहाँ खाने से भी मजबूर हो गए थे, खाने से भी मोहताज थे। हाँ। खाना तक नहीं था यहाँ पर के लोग घरों के आगे बैठ के रोते थे, सिर्फ सुबह शाम खाना नहीं था बच्चों को। तो आपका सामान बेकरी बंद रही? कुछ भी नहीं था, बेकरी खोलने का टाइम ही नहीं था यहाँ पर। तो आप लोग भी यहीं पे रहते हो? जी बिल्कुल। तो क्या होता रहा जितने दिन ऑपरेशन हुआ तुम लोग के यहाँ पे? क्या माहौल था? डर लग रहा था? बहुत डर लगता था। क्या हुआ क्या था? 1 हफ्ते से हम लोग घर में मैसूर थे, ना खाने कुछ ना पीने को, और कुछ नहीं करी जा नहीं। यहाँ पर गोली चलाते हैं, दादू हम लोग को लग गए थे। अपने घर देखो आप लोग, ये देखो सुराखे, यहाँ पर देखो। तो क्या कोई पकड़े गए दहशतगर्द देखे थे यहाँ पे पहले? दहशतगर्द है भी नहीं यहाँ पे, कौन कहता है दहशतगर्द है? कैसा था लॉ एंड ऑर्डर? कुछ ना कुछ सब हम लोग का भाई है, या कोई इधर दहशतगर्द नहीं रहते। ये लोग जो अगला जो आदमी है ना, वो लोग झूठ कह रहे हैं। हाँ। यहाँ तो सब गरीब रहते हैं, यहाँ कोई दहशतगर्द नहीं रहते हैं। तो कोई ना कोई तो होगा ही। रोजों में इतने सख्त जुल्म हुआ, कहते हैं लियारी के लोग जो थे वो कातिल थे। नहीं, लियारी का कोई कातिल नहीं था। यहाँ पर सब गरीब तबके के अवाम रहते हैं, यहाँ पर कुछ भी नहीं था। या पुलिस बस अपना गलियों के ऊपर बख्तरबंद फायरिंग कर रहा था। तो पीपल्स पार्टी के आप लोग? जी, हम लोग पीपल्स पार्टी के बहुत से कुर्बानी बच्चे थे। पीपल्स पार्टी के बहुत से कुर्बानी हमने दी है। तो अभी डालोगे पीपल्स पार्टी को वोट? अभी हम नहीं देंगे। तो आप लोग डालेंगे? आप भी पीपल्स पार्टी के वोटर हैं? पीपल्स पार्टी के वोटर हैं? जी हाँ। तो डालेंगे अभी वोट? अभी नहीं वोट डालेंगे। मैं पीपल्स पार्टी की वर्कर थी। आप वर्कर? ये पीपल्स पार्टी की वर्कर यहाँ पे मौजूद थी। नबील गबोल को और हमारे रफीक इंजीनियर साहब को, उनको सब पता है, हमारे नाम ड्रेस वगैरह सब जानती है। बीबी से मिली? जानता है बीबी से। जब आई थी लियारी बीबी आप मिली थी? जी, 3-4 मरतबा मिले सब बीबी से। अक्सर उनके घर पे गए थे, बिलावल हाउस, उसके अब्बू के घर पे। हाँ। 70 के लिप्टन पे गए थे। उनको पता है, उसकी अम्मी को पता थी कि मतलब ये हमारी अच्छी ख़वातीन हमारी वर्कर थी, तो उनके लिए हमने ध्यान दिए। हमारी घर के सुराखों को देखें, हमारे इलाके के बच्चों को देखें, कितने बच्चों को लगे। इस तरह जुल्म नहीं करना चाहिए। इस गली के जितने लोगों से मैंने पूछा है वो सब ये कह रहे हैं कि ये दस्तगीर साहब एक इंतहाई शरीफ, इंतहाई ईमानदार, दीनदार किस्म के इंसान थे। और यकीनन अगर दहशतगर्दों की तलाश थी तो ये शख्स वो नहीं था, ये किसी दहशतगर्द का घर नहीं था। इसी घर में मैं आपको लेके जा रही हूँ और बताऊँगी कि उनकी ज़िंदगी क्या थी और क्यों उनको गोली मार दी गई। इस वक्त मैं गुलाम दस्तगीर साहब के घर पे मौजूद हूँ। ये गुलाम दस्तगीर साहब की तस्वीर आप देख सकते हैं। ये FIA के हेड कांस्टेबल हैं
और इनको भी इस ऑपरेशन में गोली लग गई। आपको मैंने बाहर वो इलाका भी दिखाया था जहाँ पे उनको गोली लगी, लोगों की जज्बात भी दिखाए थे और लोगों का अकाउंट भी दिखाया था। सब मेरे साथ गुलाम दस्तगीर साहब के घर में जब हम एंटर हुए तो यहाँ पर लोग कुरान पाक पढ़ रहे थे, सिपारे पढ़ रहे थे। जाहिर सी बात है एक सोग वाला घर है, इसलिए मैं बहुत मशकूर हूँ। उनकी जो बेगम है वो साथ वाले कमरे में इद्दत में है, इसलिए हम उनसे तो बात नहीं कर सकते, मगर उनके भाई हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी बेटी हमारे साथ मौजूद है, उनकी वालदा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी जी, कुछ बताएंगे अपने बेटे के बारे में, क्या हुआ था उस दिन, किस तरीके से, क्यों गोली लगी उनको? ये असर का नमाज 5 बजे आजान आई, यहाँ सोया था मेरे पलंग पे, यहाँ से उठा आजान सुन के गया, नहा धो के कपड़े पहन के असर की नमाज पढ़ा, नमाज पढ़ के तस्वीर हाथ में दी, बाहर निकल के गया। 5 मिनट नहीं पड़ोस वालों ने चीख मारा, इसके बेटे को अकील हाजत तेरे अपा को लग गई। पूरा हमारे बेटे के निशाने से मारा है, निशाना लेके मारा? निशाने से मारा, निशाने से मारा। यहाँ से गोली लगाया, मारा इधर खोपड़ाटी के ऊपर, सर मेरे बेटे का खत्म कर दिया। तो अभी तो वो रिटायर थे आपके बेटे? नहीं अभी सर बेटे ड्यूटी से आया था 3 बजे, ड्यूटी से आए थे? हाँ 3 बजे तो फिर ड्यूटी क्यों से। उनको क्यों मारा? बस अचानक क्या पता उनको कौन सा आग इसने दिया था। तो आप उनकी बेटी हैं? मैं बड़ी बेटी। तो क्या हुआ, क्या था आपके वालिद के साथ? क्यों, या तो वो तो कहते कि ऑपरेशन हो रहा है, तो फिर उनको बाहर पता था कि बाहर जाना सेफ है कि नहीं उस वक्त? अब्बू नमाज पढ़ने गए थे, नमाज के लिए। जैसे ही नमाज से आए तो कुछ लोग खड़े हुए थे, ऐसे बातें करते हैं पड़ोस में, तो उनके साथ अब्बू खड़े हो गए ऐसे 2 मिनट के लिए। डायरेक्ट वो पुलिस वालों ने फायर किए निशाने पर। उसके बाद हमें पड़ोसियों ने कहा कि टांग में लगी है। हम यहाँ से भागे, कुरान पाक उठाकर के टांग में लगी, हम लेकर आए अब्बू को। तो इन लोगों ने क्या किया, वहाँ जो स्टोर के बराबर में मारा, तो हमारे भाई को करीब जाने नहीं दिया, हमारे भाई पे फायरिंग की। घसीट के ले जा रहे थे। कौन घसीट रहा था? पुलिस वाले कोशिश में थे कि हम इसे ले जाएं और कहें कि दहशतगर्द है। पाँव से पकड़ के घसीट के मेरे बच्चे को रोड से लेके जा रहे थे। और आप लोग नहीं लेके आ सके? आपने नहीं जाने दिया, फिर कहा घर की लेडीज आएगी। फिर मैं ऊपर गिर गई बेटे के, चीख मार के। मैंने रक्षे बोला में मेरे डाला हॉस्पिटल के लिए, तो रक्षे में फायर की इन लोगों ने। तो वो कह रहे थे कि हम लाश भी ले जाएंगे, हाँ, ये कोशिश कर रहे ये थे। टांगों से घसीट रहे थे। इन्होंने दुपट्टा उतार के वहाँ पे रखा है कि मेरे बेटे को सिर्फ हमें ले जाने दो। क्या किया? तो उन्हें आप नजर नहीं आई, आपकी उम्र नजर नहीं आई, उन्होंने आप क्यों आपकी बात नहीं सुनी? पता नहीं किस तरीके से जानवरों ने निशाने में मारा है, किस तरीके से हमारे अब्बू को पहचान ही नहीं पाए, इस तरीके से मारा इन लोगों ने। क्या हुआ, क्या होगा, क्यों किसी ने मारा होगा उन्हें? ये किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक भी नहीं रखते थे। हाँ। खुद एक इमिग्रेशन डिपार्टमेंट सर्विस करते थे और आज तक इसका रिकॉर्ड अगर कुछ चेक कर लें तो बताइए इसकी कोई छुट्टी भी नहीं है, कोई छुट्टी भी नहीं करते थे। हमें भी समझो, हम हमारे वालिद साहब ने छोड़ दिया तो हमें भी उसने पाल के बड़ा किया, हमारी शादियाँ कराई, सब कुछ कराई उसी ने कराई हमारी। आपके भाई ने? हमारे भाई ने कराई, हमारी तीनों भाइयों की, अपने बच्चों की, हमारी सब हमारी परवरिश। हमारे वालिद ने हमें छोटी उम्र में हमें छोड़ दिया था, हमारी वालदा को हमें पाला था, हमारे वालिद हमारे बाप की तरह में रखा था और उन्हें लाश की इतनी बेरहमी की है। ये पुलिस वाले पुलिस लेके गई है, कौन लेके जाएगा? बच्चा तो कोई बाहर निकलता ही नहीं है, कोई चीज निकल नहीं सकेगी, इतनी दुनिया नहीं निकलती है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत में ये हुआ, आपको अजीब सा नहीं लगता? ये हम क्या कर सकते हैं? आप कुछ कहेंगी पीपल्स पार्टी की हुकूमत को? माँ है आप, अपने बेटे के हवाले से कुछ कहना चाहेंगी? क्या बोलूं? जो माँ मर चुकी है वो क्या कह सकती है, आप बताएं। अभी मेरा बेटे का इंसाफ। वो तो बेटे के साथ ऐसे थी जो बस। चलिए, मेरे साथ गुलाम दस्तगीर साहब की फैमिली बैठी हुई थी, जैसा मैंने आपको बताया। उनकी अहलिया तो इस वक्त इद्दत में है, मगर इन लोगों की एक ही डिमांड है कि अगर उनके ऊपर कोई नजर करम डाले। मुझे ये बताएं कि यहाँ से भी तो लोग गोलियां मारे थे, वो कौन लोग थे? देखिए, अगर आप बाहर से आते हैं ना, जैसे आपके हाथ में कैमरा है, अगर बाहर से आप पत्थर लेकर आते हैं तो हम आपको पुल नहीं बरसाएंगे ना। नहीं, आप पत्थर मारने आएंगे, हम आपको पुल बरसाएं। लेकिन वो गोलियां आई कहाँ से जो अंदर से मारी गई? अंदर से जिन लोगों ने मारी अपने हिफाजत के लिए मारी है। लेकिन वो कहाँ से आई? इतना असला कहाँ से आया अंदर? इतना अलसा बस पार्टी ने हमको दिया है, और किसने दिया है? किसकी गवर्नमेंट है ये? गवर्नमेंट किसकी है? तो आप लोगों के पास असला है? हमारे पास आया असला। हमारे ऊपर आएंगे, हमला करेंगे, हम भी उसको मारेंगे। लेकिन ये असला क्या अंदर से पुलिस पे बरसाना ठीक है?
अगर पुलिस गैर एलानिया आकर ऑपरेशन करेगा हम उस पे बरसाएंगे गोलियां। आप समझते हैं गुस्से में लोगों ने अंदर से मारा भाग? गुस्से में नहीं, लेकिन लोगों के पास कितना असला है यहाँ पे लियारी में? कितना यहाँ पे कितना असला? तो यहाँ पे कुछ भी नहीं यार, किसी के पास अपने ताकुफ का है, जिसके पास लाइसेंस है उसके पास असला है। लेकिन काफी दिनों तक गोलियां यहाँ से भी बाहर आ रही हैं। पब्लिक है, पब्लिक लाजमी बाहर निकलेगा, पथराव करेगा, कुछ भी करेगा, जब उसके ऊपर शेलिंग होएगी, फायरिंग होएगी। मेरे घर पे मार्टर मारा है, पुलिस वालों ने मारा है। पुलिस वालों ने मारा? हाँ बिल्कुल। लेकिन कहते हैं अंदर से भी रॉकेट लॉन्चर बाहर मारे गए। यहाँ पे कोई रॉकेट लॉन्चर फायर नहीं हुआ है, ना ही कोई मार्टर किसी ने मारा है। रहमान मलिक साहब ने कहा जिस घर से रॉकेट लॉन्चर चलेगा मैं उस घर को आग लगा दूंगा। हाँ बोला, आग लगा के देखो। लियारी की कहानी, लियारी वालों की ही ज़बानी हमने आपको सुनाई। हमने आपको उन लोगों से मिलवाया जो कि इस ऑपरेशन में जाँ भाग हो गए। हमने आपको उनके घर वालों से मिलवाया और हमने आपको उन लोगों से भी मिलवाया जो कि इस ऑपरेशन में ज़ख्मी हो गए। उनके क्या जज्बात हैं, वो क्या कहते हैं। उसके अलावा हमने आपको उन लोगों से मिलवाया जो कि इस क्रॉस फायर के दरमियान में फंसे हुए थे। हमने आपको उन लोगों से मिलवाया जो कि यहाँ पे सालों से रह रहे हैं और साल यहीं पर रहेंगे। लियारी के लोगों के मसाइल क्या हैं, इस ऑपरेशन ने इन लोगों के दिलों पे कितने गहरे दाग डाले, तो हमें वक्त ही बताएगा। मगर एक बात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मकबूलियत को इस ऑपरेशन के बाद नहायत शदीद धचका लगा है और इसीलिए हम आज आपको खुसूसी तौर पर लियारी लेकर आए ताकि आप यहाँ से देख सकें कि असल हकीकत हाल क्या है। यू कैन राइट टू मी ऑन newsbeat@sama.tv और जॉइन मी ऑन माई फेसबुक पेज विच इज़ न्यूज़बीट विद फरियादी, जहाँ पर आज लियारी के हवाले से ब्लॉग भी कायम है। अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।